वेलकम दोस्तों। इस वीडियो में बात करेंगे इस वक्त सोशल मीडिया पर क्या वायरल चल रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि गोदी मीडिया को भारत के लोगों की चिंता है या पाकिस्तान के लोगों की। पेट्रोल के बढ़ते दामों पर चर्चाएं हो रही हैं, वो भी पाकिस्तान के। क्या है पूरा मामला आपके साथ शेयर करेंगे। और उसी के साथ साथ जो बैन किया था भारत सरकार ने पाकिस्तानी चैनलों को, अब वो बैन हटा दिया गया है। क्या चल रहा है उसके हवाले से वो शेयर करेंगे। और कई सारी अपडेट्स हैं। दिलजीत दोसांझ जो हैं वो अपने आलोचकों को किस तरीके से तंज कस रहे हैं, इंस्टा पर कौन सी स्टोरी शेयर करी है वो बताएंगे। और उसी के साथ साथ कुछ रिपोर्टें हैं मोहम्मद शमी के हवाले से हैं, और दिल्ली की चीफ मिनिस्टर के हवाले से हैं, मध्य प्रदेश के हवाले से है। तमाम अपडेट्स हैं, शेयर करेंगे छोटे बड़े अपडेट्स इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश के चैनल को सब्सक्राइब और रीच के लिए लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। जैसा कि मैंने बताया, ये समझ पाना बहुत मुश्किल है कि गोदी मीडिया को यानी भारत की मीडिया को चिंता किसकी सबसे ज्यादा है, भारत के लोगों की या पाकिस्तान के लोगों की। क्योंकि बहस तो हो रही है पाकिस्तान के बढ़ते पेट्रोल के दामों पर, बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दामों पर। बता रहे हैं कि कैसे कुछ रुपए बढ़ गए हैं। अब सवाल यह पूछा जा रहा है कि पाकिस्तान के अगर पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं तो इससे भारत को क्या लेना देना है। यानी अगर बढ़ रहे हैं तो वो उनका पर्सनल मैटर है भाई, इस पर आप यहां क्यों खबर चला रहे हैं। और जो वो बताने की कोशिश कर रहे हैं वो भी सुनिए। शहबाज और मुनीर की जोड़ी ने पाकिस्तान की जनता का तेल निकाल दिया। डीजल, पेट्रोल और गैस के दाम बढ़ने के बाद आवाम किस कदर बौखलाई हुई है। यानी कहने का मतलब यह है कि पेट्रोल का दाम 266 हो गया है और डीजल का पाकिस्तान में 272 रुपया। अब सवाल यह पूछा जा रहा है कि ये बढ़े कहां हैं। यानी पाकिस्तान के मुताबिक जरूर बढ़े होंगे, लेकिन भारत के मुताबिक तो नहीं बढ़े हुए हैं। क्योंकि अगर भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम देखे जाएं तो कौन से स्टेट में कितना प्राइस है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए। और अगर हम इसे यानी 266 और 262 को पाकिस्तानी करेंसी से भारत की करेंसी में करें तो पेट्रोल के दाम अभी भी भारत के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर 80 रुपए है और डीजल लगभग 85 रुपीस। तो ये तो फिर भी भारत के हिसाब से कम है रेट। इस पर किस तरीके की बहस कर रहे हैं ये मीडिया वाले, ये समझ नहीं आ रहा है। कैसा बेवकूफ बना रहे हैं ये लोगों को पता चलना चाहिए। यानी पेट्रोल अगर यहां भारत के अंदर 100 रुपए पहुंच रहा है तो वहां 80 रुपये में मिल रहा है। साथ ही साथ बता दें कि जो पहलगाम में हमले के बाद यूट्यूब चैनलों को बैन किया गया था भारत सरकार द्वारा, अब वो बैन कुछ चैनलों पर से लिफ्ट कर दिया गया है, यानी वो बैन हटा दिया गया है। उनमें से कई बड़े नाम हैं, शोएब अख्तर है या शाहिद अफरीदी है। इनके जो अकाउंट्स हैं वो अब विजिबल हो गए हैं। अब सोशल मीडिया पर जो राइट विंग समर्थक हैं वो काफ़ी नाराज़ हैं भाजपा सरकार से कि ऐसा क्यों किया है भाई। लेकिन जेनजी बहुत खुश होगी, क्योंकि चैनलों में से कई चैनल जो पाकिस्तानी ड्रामा दिखाते हैं, जी हाँ, जैसे ARY डिजिटल हो गया, हर पल जियो हो गया, हम टीवी हो गया, यानी इन पर से भी बैन हटा दिया गया है। यानी उन लोगों के लिए तो खुशखबरी होगी जो भारत के अंदर पाकिस्तानी ड्रामे देखते हैं, यानी जेनजी ज़्यादा देखती है, तो उनके लिए तो खुशी की खबर है। लेकिन राइट विंग्स वाले काफ़ी नाराज़ हैं और उनका मजाक लेफ्ट विंग्स वाले उड़ा रहे हैं कि भाजपा सरकार ने किस तरीके से बैन हटाया और कैसे इनको मिर्ची लग रही है। तो दूर बैठ करके लेफ्ट वाले जो है वो बड़े मजे ले रहे हैं। साथ ही साथ बता दें कि कुछ बड़े मामले जो निकल के आए हैं आपकी स्क्रीन पर, बताया जा रहा है कि इन्फोसिस की टेकी है, जी हाँ, बेंगलुरु में गिरफ्तारी हुई है इनकी, जो सीक्रेटली वुमेन को वॉशरूम के अंदर फिल्म कर रहे थे। ये कैसा ऑब्सेशन है भाई, महिलाओं को वॉशरूम के अंदर रिकॉर्डिंग करना। अब ये देखिए, पूरी रिपोर्ट बताई जा रही है इससे पहले कि कोई अलग नैरेटिव चलने लगे। नाम लोग शेयर कर रहे हैं क्योंकि मीडिया तो नाम ही नहीं शेयर कर रही है। नाम लोग शेयर कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि आरोपी का नाम नागेश स्वप्निल माली है, जो कि एज अ सीनियर एसोसिएट काम करते हैं इन्फोसिस के अंदर, जो रंगे हाथों पकड़े गए हैं एक महिला एम्प्लॉय द्वारा, जो उनको रिकॉर्डिंग करते हुए उस महिला ने उनको पकड़ लिया और कैसे टॉयलेट के अंदर वो रिकॉर्डिंग कर रहे थे उस महिला की, जहां उसको देख करके हंगामा किया और वहां जाकर के फिर इसकी गिरफ्तारी हुई। मोबाइल फोन, जी हां, जिस मोबाइल से वो रिकॉर्डिंग कर रहे थे उस मोबाइल फोन के अंदर कई सारी फुटेजेस थी, बाद में उन्हें डिलीट करवाया गया और अभी गिरफ्तारी हुई है।
तो खासा चर्चा नहीं है इस खबर पर, लेकिन अपने आप में बड़ी खबर है। दूसरी खबर आपकी स्क्रीन पर, 27 दिनों में 7वीं बार ओडिशा के अंदर महिला के साथ दुष्कर्म हुआ है। जी हाँ, 27 दिनों में यह 7वीं खबर है जहां ओडिशा के अंदर यह मामला हुआ है। लेकिन इस पर कोई आउटरीच जो है वो देखने को नहीं मिल रहा। राइट विंग समर्थकों के अंदर भाजपा से कोई सवाल नहीं पूछ रहा है। साथ ही साथ बता दें कि दिलजीत दोसांझ को लेकर के जो कंट्रोवर्सी चली, उनकी मूवी का बहिष्कार हो गया, उनका अपना बहिष्कार हो गया, ये सब एक तरफ चला। लेकिन अब ये स्टोरी पर डाला है दिलजीत दोसांझ ने, और जिस तरीके का हाव भाव हम इस स्टोरी के अंदर देख रहे हैं, तो इस स्टोरी को देख करके लग रहा है कि दिलजीत दोसांझ जो है वो कहीं ना कहीं तंज कस रहे हैं अपने ट्रोलर्स को। क्योंकि जितना उनको ट्रोल किया गया, उसके बाद जब भाजपा ने उनको सपोर्ट किया, उनको बैक किया, उसके बाद से तो दिलजीत एकदम चौड़े में घूम रहे हैं। अब ये जो स्टोरी पर डाला है, ये बॉर्डर 2 को लेकर के प्रमोट किया है। एकदम मूछे जो है मूछों पर ताव लगा रहे हैं। अब ये किस पर तंज है? सोशल मीडिया पर अलग अलग बातें चल रही हैं कि ये अपने ट्रोलर्स को, जो उनको नीचे गिराना चाहते थे, पासपोर्ट सीज कर दो, पासपोर्ट कैंसिल कर दो, इसको देश से भगा दो, ये ऐसा वैसा, ये जो सारी बातें चल रही थी, ये लगता है उनको ट्रोल करते हुए इस तरीके की हरकत कर रहे हैं। साथ ही साथ बता दें कि दिल्ली से जो भी खबरें निकल के आई पिछले दिनों, चाहे वो 62 लाख गाड़ियां इफेक्ट हो जाएंगी, क्योंकि जो पेट्रोल और डीजल गाड़ियां हैं, एक उम्र के बाद, जैसे पेट्रोल गाड़ियां 15 साल, डीजल गाड़ियां 10 साल, एक उम्र के बाद उनको चलाने नहीं दिया जाएगा, पेट्रोल नहीं दिया जाएगा, क्योंकि पोल्यूशन का मामला है। तमाम चीज़ें चल रही थी। लोग ये भी सवाल उठा रहे थे कि भाई तुम 10-15 साल वाली गाड़ियां तो बैन कर ही दे रहे हो, बसों को कौन बैन करेगा जो पता नहीं कितने सालों से चली जा रही हैं। यानी खूब आलोचना चल रही है कि बसों को बैन नहीं कर रहे, गाड़ियों को बैन कर रहे हैं, मिडिल क्लास लोगों पर जो है वो फिर से हमला हो रहा है। ये सारा कुछ चल रहा था। अब एक ऐसी खबर निकल के आई है कि फिर से ट्रोलिंग चल रही है। खबर यह है कि रेखा गुप्ता जी का जो घर है वो रेनोवेट होने वाला है। 60 लाख रुपए लगने वाले हैं रेखा गुप्ता जी के घर को रेनोवेट करने की वजह से। और इस घर के अंदर 24 एसी होने वाले हैं, 5 टीवी होने वाले हैं। अब ये 5 टीवी की कीमत भी बताई जा रही है 9 लाख के करीब। अब इस खबर को शेयर करते हुए एक पत्रकार है, नाम है अशोक कुमार पांडे। उनका कहना है कि रेखा गुप्ता जी के सोने का महल बन रहा है। शीश महल पर शोर मचाने वाले सोने के महल पर क्यों चुप है? आपको याद होगा कि अरविंद केजरीवाल को लेकर के और उनके घर को लेकर के बहुत कुछ चला था। अब जब ये खबर निकल के आई है कि इतने एसी लग रहे हैं और इतने लाख का टीवी आने वाला है उनके घर पर, और रेनोवेशन के लिए 60 लाख लगेंगे उनके घर पर, तो सवाल उठ रहा है कि इस पर कोई क्यों नहीं बोल रहा। सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग भी चल रही है। लोग कह रहे हैं कि ये हाल है पॉलिटिशियन के घर का और ये हाल है वोटर्स के घर का, लेकिन जो समर्थक हैं उनका अलग ही नज़रिया है। उनका ट्रोलिंग करते हुए, यानी जो रेखा गुप्ता के इस रेनोवेशन वाले मामले पर, इस खबर पर जो आलोचना कर रहे हैं, उनको जवाब दे रहे हैं रेखा गुप्ता के समर्थक। कह रहे हैं कि उन्होंने कब कहा था कि वो ये सब नहीं लेंगी। कोई सेंस है इस बात की? मतलब कहने का ये है कि उन्होंने तो ये वादे नहीं किए थे कि मैं नहीं रहूंगी ऐसे घर पर, मैं कोई एसी नहीं लगाऊंगी। अब उन्होंने जब कहा नहीं है तो वो तो करेंगी। ऐसे तो उन्होंने बहुत सी चीज़ें नहीं कही होंगी, तो इसका मतलब वो भी कर लेंगी क्या? मतलब मैं उनके समर्थकों से ये पूछना चाह रहा हूँ कि इसको अगर वो ऐसे देखने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर तो रेखा गुप्ता बहुत कुछ कर सकती हैं। साथ ही साथ ये खबर देखिए, खबर निकल के आ रही है मध्य प्रदेश से। 15 दिन हुए हैं बस, जी हाँ, और 18 करोड़ की लागत से ये सड़क बनाई गई थी। अब वहां जाकर के रिपोर्टर कैसे गड्ढे में ही खड़े हो गए। इतने बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं जैसे मानो आसमान से कोई एस्ट्रॉइड का जो है वो तूफान आया हो। रास्तों पर इतने बड़े बड़े गड्ढे हो गए। बताया जा रहा है ये 7वीं बार है जो सड़क इस तरीके से टूट गई है। पत्रकार भी परेशान है कि ऐसा क्या है कि जब बनाओ तभी टूट जाती है, यानी ये 7वीं बार है जो ये सड़क टूटी है। अब सोशल मीडिया पर लगातार इस बात की आलोचना है कि इमेजिन करिए कि करप्शन का क्या हाल होगा कि ये 7वीं बार, जी हाँ 7वीं बार ये सड़क टूट गई है। 18 करोड़ की लागत से फिर से बनवाई गई थी और फिर से टूट गई है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। साथ ही साथ ये खबर देखिए, खबर है मोहम्मद शमी के हवाले से। कोलकाता हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर जारी किया है जिसके अंदर मोहम्मद शमी को हर महीना
अपनी एक्स वाइफ हसीन जहान और अपनी बेटी को 4 लाख रुपए महीना एज अ एलोमनी देना पड़ेगा। अब एक तरफ तो ये खबर आ गई, लेकिन इस पर बयान लेने के लिए मीडिया वाले पहुंच गए मोहम्मद शमी की एक्स वाइफ के पास। पूछने लगे कि कोर्ट का ये ऑर्डर आया, आपको कैसा लग रहा है? अब 4 लाख रुपए तो कम नहीं होते हैं, लेकिन हसीन जहान का कहना है कि जितनी महंगाई हो गई है, हम तो डिमांड कर रहे हैं कि 10 लाख मिलना चाहिए। जी हां, हसीना जहान का कहना है कि जितनी महंगाई हो गई है ना, उस हिसाब से तो 4 लाख बहुत कम है, और जिस तरीके की लाइफस्टाइल मोहम्मद शमी जी हाँ मेंटेन करते हैं, उस हिसाब से तो ये रकम बहुत कम है। हम फिर से मांग करेंगे कि 10 लाख मिलने चाहिए। अब सोशल मीडिया पर जो है वो ऑब्वियसली भारतीय गेंदबाज है मोहम्मद शमी, तो ज़्यादातर जो समर्थक हैं वो मोहम्मद शमी के हैं। उनका ये कहना है इस बयान पर, यानी मोहम्मद शमी की एक्स वाइफ के बयान पर, कि क्या ये सोने की रोटी वोटी खाती हैं क्या, कि 4 लाख रुपए में भी इनका घर का खर्चा पूरा नहीं हो रहा। साथ ही साथ ये खबर सुनिए, खबर निकल के आई थी शाहजहांपुर से। बताया गया था कि कैसे वहां एक फोन कॉल में बताया गया कि रेलवे स्टेशन को बम से उड़ा दिया जाएगा। अब वहां पर ये खबर आने के बाद, ये फोन कॉल के बाद जो है वो हाहाकार मच गया। पुलिस जो है वो जांच में लग गई, लेकिन निकला कौन इस धमकी को देने वाला? इस धमकी को देने वाला निकला बाबा धर्मवीर, एक मंदिर में छुपा हुआ था। इस धमकी को देने के बाद जाकर के मंदिर में छुप गया। पुलिस ने जांच करके इसको पकड़ लिया, जिसने रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी दी थी। भाई, हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि हर इंसान का वक्त बदलता है। अब केआरके का वक्त बदला है या बाकियों का वक्त अजीब सा हो गया है, वो बता पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि केआरके का एक गाना आया है। इस गाने को गाया है शान ने। जी हाँ, आप में से और मैं भी पर्सनली भी शान के गाने काफ़ी सुन करके बड़ा हुआ हूँ और काफ़ी पसंद किया है शान को। और ये गाना रिलीज टी सीरीज़ ने किया है। अब सोचने वाली ये बात है कि केआरके जैसे, मतलब मैं तो उनको एक मजाकिया ही इंसान समझता हूँ, मजाक मजाक में बहुत कुछ बोल जाते हैं। उनको तो मैं कोई सीरियस इंसान भी नहीं मानता कि कोई शायद ही उन्हें सीरियस भी लेता होगा। मैं खुद भी उनको नहीं देखता हूँ, पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं। लेकिन इनका गाना आया है, टी सीरीज इसे अपने चैनल पर लॉन्च कर रहा है, शान साहब इसे गा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ ये है कि तरन आदर्श जैसे मूवी क्रिटिक इसे प्रमोट कर रहे हैं। जी हाँ, तरन आदर्श का कहना है कि केआरके ने लॉन्च किया है एक रोमांटिक सॉन्ग। केआरके का नाम लिखते हैं, हीरोइन का नाम लिखते हैं, बताते हैं गाने का नाम है जैसी हो मेरी हो जाने मन मेरी हो। ये टाइटल खैर, मुझे सबसे चौंकाने वाली खबर ये इसलिए भी लग रही है क्योंकि शान ने गाया है। शान साहब केआरके के गाने गा रहे हैं। ये समझ नहीं आ रहा है कि शान साहब को ऐसा हो किया गया है। सिर्फ मैं नहीं कह रहा, सोशल मीडिया पर बहुत से लोग यही सवाल पूछ रहे हैं कि शान को ऐसा क्या हो गया है कि केआरके के लिए गाना गाना पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है सर। अगर आपको वजह पता है कि शान साहब क्यों ऐसा कर रहे हैं, तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि क्या वाकई में केआरके के दिन बदल गए हैं या कोई मजबूरी है टी सीरीज़ की या शान की। कमेंट में बताइएगा। मिलूंगा आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।